एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में अभी हर जगह बात हो रही है, अक्रॉस ट्विटर, अक्रॉस इंस्टाग्राम, जहाँ देख लो वहीं पे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक पे क्या करना है, खरीदना है, कहाँ खरीदना है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास पहले से है, क्या उसका प्रॉफिट लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे सवाल है। वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक का नाम है वैरी एनर्जीज। इसका जब आईपीओ आने वाला था तो हमने इस पे वीडियो बनाया था। हमने ये भी कहा था कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके पीछे हमने रीजन भी समझाया था कि आपको क्यों करना चाहिए, और वो सारी बातें हमने की थी। हुआ ये कि जब आईपीओ लॉन्च हुआ, आया आईपीओ, अच्छा गया। मार्केट आईपीओ के बाद 70% के आसपास ओपनिंग मिला, एंड देन वहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया। हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि आज के डेट में वैरी एनर्जीज के साथ क्या करना चाहिए। मैं ऐसे बात करूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। मैं ये कहीं नहीं कहने जा रहा हूँ कि आपको मेरी बात सुन के करनी है। आपका अपना डिसीजन होगा, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। मैं आपको अपना डिसीजन देने जा रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, और उसके पीछे मैं वजह भी समझाने की कोशिश करूँगा, जो मुझे सही वजह लगता है उसका। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा वारी एनर्जीज पे क्या ओपिनियन है, और मुझे क्या लगता है वारी एनर्जीज को देख के, उसके चार्ट स्ट्रक्चर को देख के, डेटा बहुत कम है बट उसके चार्ट स्ट्रक्चर को देख के, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको मदद मिलेगा सीखने में, समझने में कि एक कंपनी जो नई आती है उसको हम कैसे देखते हैं। तो आपको वो सीखने को मिलेगा। एक कंपनी जब नई होती है तो उसके एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या राइट एंट्री पॉइंट हमें मिल सकता है वैसे कंपनी में, वो सब कुछ आपको देखने समझने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम वारी एनर्जीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको ये समझना है कि वारी एनर्जीज भी एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उससे बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरे कहने पे ना आप बाई कीजिए, ना सेल कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपके माइंडसेट क्या है। आपको नहीं पता कि मेरा रिस्क क्या है, मेरी माइंडसेट क्या है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं वारी एनर्जीज की। वारी एनर्जीज की सीधी बात करते हैं। वारी एनर्जीज का आईपीओ आया अभी से कुछ दिन पहले, 7 8 9 दिन पहले ही उसकी आईपीओ क्लोज हुई, लिस्टिंग हो गई। और आईपीओ के बाद अच्छी लिस्टिंग हुई। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड गया, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। हुंडई में उल्टा हुआ था। हुंडई में बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, बहुत लोगों को मिला। बहुत रेयर लोग थे जिनको नहीं मिला, बिकॉज हुंडई में बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया था। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुई है, और लास्ट 5 6 दिन तो मार्केट फिर भी नॉर्मल रहा है, वारी को उसी का फ़ायदा मिला। अगर लास्ट 5 6 दिन मार्केट गिरती तो हो सकता था कि वारी को उसका हीट फेस करना पड़ता, लेकिन वो नहीं हुआ वारी के केस में। एंड इट गॉट अ ओके ओके मार्केट कंडीशन, एंड उसने ऊपर गया, आउट परफॉर्म किया, बुरे तरीके से आउट परफॉर्म किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं बुरे तरीके से आउट परफॉर्म बोल रहा मतलब उसको अच्छा मानिएगा, गलत मत मान लीजिएगा। सो हम चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो आपको वारी का चार्ट दिख रहा है। तो वारी के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? वारी के चार्ट पे दिख रहा है कि वारी की जो करंट प्राइस है वो है 3348.65 रुपीज़। ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो एक दिन का एक नया कैंडल बन चुका होगा। उस दिन क्या होता है मुझे नहीं पता, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन वीडियो में एक रात पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको अगले दिन शाम को मिलेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। सो वारी आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7.92% नीचे गिरा है। अब सवाल है क्यों गिरा है, बहुत वजह है उसकी गिरने के। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये आईपीओ लिस्टिंग थी, क्लोजिंग हुआ था 2338 पे, हाई बनाया था उस दिन पे 2624 रुपीज़, लोएस्ट बनाया था 2300 रुपीज़। आप कहिएगा कि 2300 पे ओपनिंग हुआ था, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसके आईपीओ पे। तो उसके आईपीओ पे अगर आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि प्राइस बैंड उसका 1427 से 1503 था। तो जब मान लीजिए 1503 रुपये भी मिला हो, तो आपको आज के डेट में ये ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग पे मान लो 2300 पे क्लोजिंग हुआ, विच गोज विदाउट सेइंग कि ऑलमोस्ट 60 70% का वो रिटर्न था। तो आईपीओ पे ही उतना रिटर्न मिल चुका था, राइट। तो वो पहला बात हो गया। दूसरी चीज़, इसकी जो मार्केट कैप थी उस समय 43,179 करोड़ थी।
आज के रेट में जब हम बात कर रहे हैं इतने ही दिन के बाद, तो वारी का इस मूव के बावजूद भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। सो इन लेस देन 10-15 डेज एक कंपनी का मार्केट कैप दूना हो गया है। दिस इज हाउ इन द मार्केट कंडीशन इज जो अभी का है, इसमें ऐसा हो रहा है। सो वारी को क्या करना चाहिए, सवाल ये। देखिए, मेरी जो बेसिक समझ है मैं आपको बताता हूँ। वारी जिस दिन लिस्ट हुआ उसके 2 दिन वो साइडवेज गया, मोर ऑफ एंड यहाँ पे मेरी फोकस थी कि 2-3 दिन और साइडवेज देगा, देन आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। लेकिन फिर वो मौका नहीं दिया एंड वो ऊपर चला गया। कुछ लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली एंड फिर वो प्रॉफिट को राइड किया, और वहाँ से फिर बारी, अगर आप गौर करोगे तो पहले दिन के क्लोजिंग से हाई बनाया ऑलमोस्ट 60% का, और आज के रेट में भी वो ऑलमोस्ट 43-44% ऊपर है क्लोजिंग प्राइस से। जिनका आईपीओ मिला होगा, आप इमेजिन कर लो कि उनको नहीं भी तो 120, 130, 140% का रिटर्न मिला होगा। तो अगर मान लो मैंने आईपीओ में अप्लाई किया होता और मुझे मिलता, तो मेरे को कोई बेचने की ज़रूरत नहीं होती अगर मुझे प्रॉफिट से खुश नहीं होना होता तो। सो अलग अलग देखने का तरीका है। बहुत लोग मेरे पास भी मैसेज करते हैं, कुछ लोग, कि भाई क्या करना चाहिए। मैं उनको हमेशा ये जवाब देता हूँ कि आप प्रॉफिट ले लो। क्यों? अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना कि भाई आपको स्टॉक से क्या करना चाहिए, और वो स्टॉक ऑलरेडी एक प्रॉफिट में, इसका मतलब कि आप खुद ही श्योर नहीं कि आपको क्या करना है। दैट मीन्स कि आप उस प्रॉफिट से खुश हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि आपको लग रहा है कि कहीं प्रॉफिट नीचे ना चला जाए, इसीलिए आप दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। दैट इज व्हेन यू नीड टू बुक प्रॉफिट्स। बट इफ़ यू आर समवन आउट देयर जिसको लग रहा है कि जो आईपीओ का पैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो प्रॉफिट बहुत मैटर नहीं करता है, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ लॉन्गर टर्म बिकॉज यू बिलीव इन द कंपनी आउट देयर, और कंपनी में भरोसा है, यू कैन होल्ड इट। सो वारी का केस जो है वो बहुत सिंपल है कि आज के रेट में अगर आपके पास आईपीओ होता और आईपीओ मिला होता, आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है 16.12% का। अगर इसके नीचे चला जाता है तो चांसेस है वेरी हाई कि और नीचे चला जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इतना भी गेन लूज करें, मर्जी आपकी है। इफ़ यू थिंक यू हैव गॉट अ गुड प्रॉफिट, मान लो अगर मैं आईपीओ अप्लाई किया होता और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, मैं लेके चला जाता। आई एम येट टू मीट समवन आउट देयर हु हैज़ गॉन ब्रोक बाय बुकिंग प्रॉफिट्स। मैं नहीं मिला किसी से जो मार्केट में बाहर हो गया प्रॉफिट बुक कर करके। ऐसे में बहुतों को मिला हूँ जो मार्केट से बाहर हो गए हैं लॉस बुक करके, तो उसका ध्यान रखिएगा। सो वारी के केस में दिस इज मोर ऑफ अगर एक और दिन जब आपको ये वीडियो मिलता है और रेड कैंडल बन जाता है, दैट मीन्स इट वांट्स टू करेक्ट अ बिट, एंड उसका ध्यान रखना होगा क्या होता है नहीं होता है। बट मेरे हिसाब से इन शॉर्टर टर्म देर इज नो पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है दूर दूर तक। इट्स नॉट अबाउट कि आप कहीं भी जाके खरीदो। इफ़ यू आर बाइंग जस्ट बिकॉज ये कैंडल रेड में है और कल ऊपर चला जाएगा, तो दोस्त, मे गॉड ब्लेस यू देन, भगवान आपका ख्याल रखे। दैट इज नॉट द रीजन टू बाय। फॉर यू टू बाय यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी। तो आपके पास आपका जो भी स्ट्रैटेजी है वो देखिए। मेरे पास जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से वारी बहुत बढ़िया कोई एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा है। देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड 75 मिनट चार्ट्स। सो अगर मैं 75 मिनट चार्ट्स पर जाऊंगा तो आपको तब भी दिखेगा कि वारी गेव एंट्री समवेयर हियर, जो 75 मिनट चार्ट्स पे था, यहाँ पे वही मैं कह रहा था आपको, एंड दिस वाज द एंट्री विच इज गेव, एंड उसके बाद ये कोई एंट्री नहीं दिया। आज के डेट में इट इज गोइंग मोर ऑफ अ साइड वे, जो बहुत शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। एंड इवन इफ आई लुक ऑन दिस चार्ट, आई एम नॉट गेटिंग एनी एंट्री, राइट। सो आई विल गिव इट मोर टाइम। और मैं चाहता हूँ लिटरली, अगर मेरे से आप पूछिएगा तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये कुछ दिन कंसोलिडेट करे हल्का सा नीचे आके और थोड़ा और टाइम ले, एंड देन फिर हम देखेंगे क्या करना है। देन आई विल बी हैप्पीली लुकिंग एट दिस स्टॉक फॉर माई एंट्री। बट फॉर नाउ वो ऑलरेडी इतना ऊपर जा रहा है, जा चुका है, मार्केट कैप डबल हो चुकी है बहुत कम दिन में, कि उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऊपर जाने के। देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये ऊपर नहीं जा सकता है। मार्केट की प्रोबेबिलिटी है 50% उसके ऊपर जाने के चांसेस है, 50% गिरने के चांसेस है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस आप दे सकते हैं। 60% गिरने के चांसेस हैं, 40% ऊपर। तो अगर 40% में भी ऊपर चला जाता है तो हो सकता है और बूम बना दे। लेकिन ऐसे ही में आप ओला का अगर आईपीओ जाके देखिएगा तो ओला ने क्या किया था, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात भी की है। ओला का आईपीओ आया एंड देन मेनी पीपल रन आफ्टर दिस, और उसके बाद ये कांस्टेंट ऊपर गया, एंड देन व्हाट हैपेंड आप देखिए, उसके बाद ये कांस्टेंट नीचे गिरा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी विच कैन हैपन, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिन्यूएबल वारी इतना ही बुरा गिरेगा, राइट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि गिर सकता है वो, राइट। दैट इज वॉट आई एम सेइंग। सो इफ़ यू हैव गॉट इन टू आई पी ओज, इफ अगर मान लीजिए मुझे आई पी ओ मिला होता, मैं प्रॉफिट लेता, क्योंकि मुझे, अगर मैं प्रॉफिट से खुश होता तो लेता।
फॉर मी जो मैं अभी हूँ उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत खुश होता, तो मैं उसको आराम से होल्ड करता और भूल जाता लंबे टाइम के लिए, और उसके बाद वो जो करता सो करता। द ओनली एग्जिट प्राइस फॉर मी वुड हैव बीन दिस, बिलो दिस, इसके नीचे मतलब वो एक नया लो बना रहा है और वो है, तो फिर ऑलरेडी ये 60% प्रॉफिट में, राइट। और जब इतना मूव चला जाता है तो फिर मैं उसको ट्रेल करके यहाँ पे या यहाँ पे ले आता, एंड देन आई वुड हैव थॉट कि अगर वो नीचे गिरता तो निकलता, क्योंकि मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ। अगर मैं फंडामेंटल ट्रेडर होता तो लंबे टाइम के लिए छोड़ देता। शॉर्ट टर्म ट्रेड आज के डेट में बात करूंगा, आई एम नॉट गेटिंग एनी एंट्री फॉर नाउ। मिड टर्म की तो बात ही नहीं, बिकॉज आई विल नेवर बाय अ स्टॉक जो इतना ऊपर है। लॉन्ग टर्म आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं हूँ। सो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मेरे से आप पूछिएगा तो आई विल बी बिट केयरफुल विथ वेरी, आई विल गिव इट मोर टाइम, मोर कंसोलिडेशन, ताकि वो अपने हिसाब से रेस्ट ले। अगर वो ऊपर जाता है जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो उसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के कैसे रख सकता हूँ। तो वारी अगर मुझे नहीं चाहता है तो फिर मैं उसको कैसे पकड़ के रख सकता हूँ। सेम गोज फॉर लाइफ। तो वारी अगर ऊपर जाना चाहता है जा सकता है, आई विल बी हैप्पीली वेटिंग, एंड काहे को वेट करना है, देर आर मेनी अदर स्टॉक्स विच कैन गिव द अपॉर्चुनिटी, सो आई विल बी हैप्पीली बाइंग इट। अगर वायरी साइडवे चला जाता है विद गुड कंसोलिडेशन आउट देयर एंड देन इट गिव्स द एंट्री, आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज विथ वायरी एनर्जीज, राइट। आपको जो सही लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइए कि क्या आपके पास आईपीओ मिला है आपको। अगर मिला है तो आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया है, अभी तक होल्ड कर रहे हो, नया एंट्री बनाने को सोच रहे हो। नया एंट्री यहाँ मत बनाइए, बिकॉज अगर वो गिरेगा यू विल बी फेसिंग बिगर लॉसेस, और वो बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जब कोई स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है तो गिरता भी उतनी तेज़ी से। सो दिस इज वॉट इट इज़। अभी भी वो काफ़ी प्रॉफिट पे है, क्योंकि आईपीओ कहाँ 1500 पे था और आज भी वो 3300 पे। हाँ डबल है, मोर देन डबल, राइट। सो इवन इफ इट गोज डाउन, कितना ही नीचे जा रहा है वो। सो आपको वो ध्यान रखना है। लेकिन सवाल है रिस्क रिवार्ड आपका क्या है। मेरे लिए मेरा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं कर रहा, सो आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम वारी। अगर मेरा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाएगा, द डे होगा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट इफ इट गिव्स मी एंट्री, और बाकी स्टॉक मुझे नहीं दे रहा होगा तब। वारी मेरे लिए कोई स्पेशल स्टॉक नहीं है। तो यही थी टोटल एनालिसिस, मेरी खुद की ओपिनियन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय।